गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेतों में ककड़ी की खेती करता था। उसकी ककड़ी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उन ककड़ियों को खाने के लिए बहुत सारी चिड़ियां आने लगती हैं। एक दिन किसान अपने खेत में जाल बिछा जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सारी चिड़ियां अनाज खाने के लिए आती हैं, तभी रानो चिड़िया किसान के जाल में फंस जाती है और सारी चिड़ियां वहां से भाग जाती हैं। तभी शाम को किसान जब पहुंचता है तो उसे रानो चिड़िया जाल में फंसी मिलती है और वह रानो चिड़िया को पकड़कर कहता है, अरे चिड़िया, तो तुम ही हो जो रोज मेरी फसल को खाती थी। चलो आज तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं किसान भाई, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उनके पास अनाज लेकर नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए भाई। अरे नहीं चिड़िया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम रोज रोज मेरी फसल को खाती थी, अब मैं तुम्हें कजली वन ले जाऊंगा और वहीं छोड़ूंगा ताकि तुम वहां से वापस न आ सको। अगले दिन किसान चिड़िया को पिंजरे में लेकर कजली वन की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक बकरी वाला मिलता है और चिड़िया बकरी वाले से रो रो कर कहने लगती है, ओ चिड़ियन वाले बड़े भी हाट की ककड़ी खाई, भाट धरे ले जाए, पर्वत पे मोरो बनो घोंचुगा, बोले रंग चूं चूं। चिड़िया की यह दुख भरी कहानी सुनकर बकरी वाले को उस पर बहुत दया आ जाती है और वह किसान से कहता है, अरे किसान भाई, देखो यह चिड़िया कितनी अच्छी है। तुम चाहो तो मेरी इतनी सारी बकरियों में से कोई भी एक बकरी को ले लो, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दो। लेकिन किसान बकरी वाले की बात को कहाँ मानने वाला था और वह बकरी वाले से कहने लगता है, नहीं भाई, मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी ककड़ी खाई है, मैं तो इसे कजली वन ले जाकर ही छोड़ूंगा। इतनी बात कहकर किसान चिड़िया को लेकर आगे की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक भैंसों वाला मिलता है और चिड़िया रो रो कर उस भैंसों वाले से कहने लगती है, ओ भैंसों वाले बड़े दी हाट की ककड़ी खाई, भाट धरे ले जाए, पर्वत पे मोरो बनो घोंचुगा, बोले रंग चूं चूं। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर भैंसों वाले को चिड़िया पर दया आ जाती है। तभी वह किसान से कहता है, अरे किसान भाई, तुम तो काफी समझदार लगते हो और भला इस एक चिड़िया ने तुम्हारा नुकसान थोड़ी किया है। तुम्हारा नुकसान तो बहुत सारी चिड़ियों ने किया होगा। तुम इस एक चिड़िया को उसका दंड क्यों देना चाहते हो? तुम छोड़ दो इस चिड़िया को। चाहे तो मेरी भैंसों में से तुम एक कोई भी भैंस ले सकते हो, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दो। नहीं भाई, इस चिड़िया ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो इसे कजली वन ले जाकर ही रहूंगा। इसके बाद किसान चिड़िया को लेकर आगे की ओर जाने लगता है। तभी कुछ दूर तक चलने पर उसे एक ऊँटों वाला दिखाई देता है। तभी चिड़िया ऊँटों वाले से कहने लगती है, ऊँटों वाले बड़े दी हाट की ककड़ी खाई, भाट धरे ले जाए, पर्वत पे
चिड़िया की यह कहानी सुनकर ऊँटों वाले को उस पर दया आ जाती है। तभी वह किसान से कहने लगता है, किसान भाई, तुम इस चिड़िया को छोड़ दो। चाहो तो तुम मेरे ऊँटों में से कोई भी एक ऊँट ले जाओ, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दो। ऊँटों वाले की यह बात सुनकर किसान ऊँटों वाले से कहने लगता है, नहीं भाई, मैं ऊँटों का क्या करूँगा, मुझे ऊँट नहीं चाहिए। इस चिड़िया ने मेरी फसल का बहुत नुकसान किया है, इसलिए मैं इसे कजली वन ले जाकर ही रहूँगा। वह किसान इनमें से किसी की बात नहीं मानता है और उस चिड़िया को लेकर कजली वन पहुंच जाता है। ओहो, आ गया कजली वन। अब तो यहाँ मैं इस चिड़िया को छोड़ देता हूँ। यहाँ से तो यह चिड़िया भूल कर भी कभी अपने घर नहीं पहुँच पाएगी और मेरी फसल के पास भी नहीं पहुँच पाएगी। इसके बाद किसान उस चिड़िया को कजली वन में छोड़ देता है और वापस अपने घर आने लगता है। तभी चिड़िया भी उस किसान के पीछे पीछे आने लगती है और वह भी उसके साथ अपने घर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें दूसरों की सलाह भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी अगर एक ही सलाह देता हो तो उसमें हमारा ही भला होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मीनू टीवी कार्टून को सब्सक्राइब करें।